ओके, तो जो ये ब्रह्म संहिता का हमारा प्रकरण चल रहा है, तो 30 और 32 नंबर, यस, 5.30 एंड 5.32, जो कि श्रृंगार आरती दुनिया भर के जितने भी इस्कॉन के केंद्र हैं वहां पर गाई जाती है सुबह सुबह 7:30 बजे। जो ही भगवान का ऑल्टर खुलता है, भगवान दर्शन देते हैं, तो ऑल्टर में ये चलाया जाता है श्रृंगार आरती। और बिल्कुल आप लोग सही लिखे कि यमुना माता जी ने गाया था इसको, श्रृंगार आरती को। और फिर आज हम उसी का जो श्लोक संख्या 29 और श्लोक संख्या जो कि कल प्रश्न था ना कि 22 के बाद 29 से शुरू होता है, तो आज 29 से हम लेंगे, 2-3 श्लोक आज लेंगे। 5.30 है, वेणु क्वनंतमरविंद दलायताक्षम बरहावसंसित बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। और अगला 32 नंबर श्लोक था, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदोज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये 2 श्लोक पर कल चर्चा हुआ था और आज हम चर्चा करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। नॉर्मली ऐश्वर्य है कि सब कुछ होते हुए भी सुरभि अभी पालयन्तम, गाय पाल रहे हैं, गाय का पालन कर रहे हैं। तो ये पहला लाइन क्या था, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, चिंतामणि से उनका धाम बना हुआ है और कल्प वृक्ष हर जगह लगे हुए हैं। और लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम, और सुरभि गाय अभिपालयन्तम, लाखों लाखों सुरभि गायों से भगवान घिरे हुए हैं। और उनसे जैसे सुरभि गायों के वंश में आते हैं नंदनी गाय, कामधेनु गाय, जैसे विश्वामित्र के पास भी थी, तो ये उन्हीं के वंशधर हैं। और इसमें कभी भी और कुछ भी आप मांग लीजिए, ऐसा नहीं कि शाम को दूध देगी या दोपहर में नहीं देगी या सवेरे नहीं देगी, कभी भी ये दूध दे देती है और कुछ भी दे देती हैं। तो ऐसे लाखों करोड़ों गायों को भगवान पालते हैं। अगले लाइन में, लक्ष्मी सहस्त्र सतसम्र सेव्यमानम, क्या है, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम। बाप रे बाप, ये लाइन तो बिल्कुल हिला देने वाला लाइन है। कैसे, लक्ष्मी सहस्त्र, मतलब एक भागवतम में श्लोक आता है कि नीचे से लेके चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक किसके पीछे पागल है, लक्ष्मी माई के पीछे। मतलब कि एक किसी कंपनी के चपरासी से लेके और बिल गेट्स तक किसके पीछे पागल है, लक्ष्मी देवी के पीछे। हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, हाय लक्ष्मी, कि कैसे करें कि और ज्यादा पैसा आ जाए, ये बिजनेस कर लूं, वो बिजनेस, और 2-4 आदमी रख लेता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, ये वो। और हमारा ही छोड़िए, ऊपर के लोगों में भी होता है। वो इंद्रदेव, वरुण देव, चंद्र देव, सूर्य देव, और जितने भी ये देव दो लोग, और ऊपर के लोग में और जाइए, जन आलोक, तप आलोक, चारण लोक, सिद्ध लोक जितने हैं, और ऊपर के लोग में जाइए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तक भी सोचते हैं कि हाँ जी लक्ष्मी माई का थोड़ा सा कृपा हो जाए। मतलब कि क्या बोलते हैं, फर्श से अर्श तक सारे लोग लक्ष्मी जी के पीछे परेशान है बिल्कुल। मतलब कि बस घर आवे, क्या बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, बस श्री, सब लोग श्रीवान होना चाहते हैं, भाग्यशाली होना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का हमारे ऊपर प्रचुर मात्रा में कृपा रहे। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, लक्ष्मी का मतलब होता है भाग्य, श्री, कि भाग्य हमारा अच्छा रहे, कहीं कोई कष्ट ना आए, सब कुछ हमारे हिसाब से चलता रहे। तो कौन सोचता है, एक चींटी से लेकर और ब्रह्मा जी तक सब लोग लक्ष्मी देवी के पीछे पागल हैं कि हाँ बस माई लक्ष्मी जी की कृपा है। कहीं भी मतलब आप डोनेशन कलेक्शन करने जाते हैं, बस लक्ष्मी जी का कृपा है, लक्ष्मी जी का सवेरे से आते हैं, घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं कि नहीं, क्यों दिन भर लक्ष्मी जी का कृपा बना रहे। और तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, लक्ष्मी सहस्त्र, कितनी, सहस्त्रों, लाखों करोड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लक्ष्मी सहस्त्र सत, सहस्त्र सत मतलब कई सौ सहस्त्र, मतलब कई लाख है कि नहीं, सत मतलब 100 सैकड़ों में, और सहस्त्र, सत सहस्त्र मतलब कई लाखों में लक्ष्मियां क्या करें, संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम प्रेम से सेवा कर रही हैं, मतलब झाड़ू पोछा कर रही हैं।
झाड़ू पोछा कौन कर रहा है? लक्ष्मी कर रही है। और हम पहले लाइन में क्या पढ़े कि चिंतामणि प्रगर सदमुसु, कि चिंतामणि का घर उनका बना हुआ है। मतलब जो धूल का कण भी होगा वो क्या होगा? चिंतामणि होगा। चिंतामणि होगा मतलब वो धूल के कण के अंदर भी है, सेंस है, मतलब अपना सोचने की क्षमता है। यस, चिंतामणि धाम बना हुआ है तो धूल के कण के अंदर भी सेंस है। मतलब क्या धूल का कण चाहेगा कि मैं भगवान के जाल के दीवार पे चिपक जाऊं कि भगवान को बुरा लगे? नहीं ना। और देखिए करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां उस भगवान के दीवार को साफ करने में लगी हुई हैं। उनको पता है कि चिंतामणि का धाम बना हुआ है। ऐसे कि नहीं कि कहीं भी गंदगी, हमारे भौतिक जगत की नहीं है कि मकड़ी का जाला लग जाए, नहीं, वहां की मकड़ी भी सोचती होगी कि भगवान को बुरा ना लगे, इसे जाला नहीं लगाती हैं। और उस दीवार को साफ करने में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां लगी हुई हैं। और संभ्रम, ऐसे नहीं कि बस लगा दिया गया साफ करना पड़ रहा है आके देख ले कृष्ण, नहीं, संभ्रम से मानव कि बहुत प्रेम से, कि बस एक बार बस कृष्ण का नजर पड़ जाए कि हाँ मैं साफ कर रही हूँ, बस मेरा पॉइंट बन गया। ये होता है। ये देखिए इस भौतिक जगत में मतलब चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सब लोग कैसे किसके पीछे पागल हैं? लक्ष्मी के पीछे। और लक्ष्मी किसके पीछे पागल हैं? यस, वो है गोविंद आदि पुरुष जिसको मैं भजन करता हूँ। देखिए कितना अच्छे तरीके से ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी की दाद देनी पड़ेगी, कितना अच्छा कंपोज किए हैं। मतलब भगवान का नॉर्मली कहा जाता है कि उत्तम श्लोक, क्योंकि भगवान का जो भी आरती होता है या भगवान का गुणगान उत्तम श्लोकों में किया जाता है, बिल्कुल चुने चुने हुए शब्दों में किया जाता है। तो देखिए ब्रह्मा जी कितना अच्छा मतलब वो कर रहे हैं कि बिल्कुल एक एक वर्ड को नाप तौल के बिल्कुल तराजू पे तौल करके लाए हैं और ऐसे एक एक शब्द को फिट किए हैं कि देखिए। और क्या भगवान के उसकी वो है, मतलब क्या गुणगान की, और कैसा है भगवान के धाम। हम एक में बोल देते हैं ना भगवत धाम जाना है। नॉर्मली अगर सोच करके देखे कि नॉर्मली 20,000 50,000 की नौकरी के लिए बताइए, आप जेई मेंस का तैयारी किए, जीआरई का तैयारी किए, वो निकाले, फिर आईआईटी से वो कर रहे हैं, इसके बाद फिर नॉर्मली नौकरी लगेगा है कि इतना मेहनत के बाद अगर इतना गंभीरता से नॉर्मली भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, अगर ईमानदारी सोच के देखे 20-25 साल जैसे लग करके ABCD क ख ग से लेके 5वीं क्लास 10वीं क्लास ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कर्ल, डाइवर्जेंस या C++, जावा, ऑर्किल वगैरह इतना पढ़ाई की है, और उतना गंभीरता से अगर हम जप कर ले, अगर इतना गंभीरता से अगर वैष्णव सेवा कर लें, अगर इतना गंभीरता से हो जाए कि नहीं मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है, तो क्या मिलेगा? देखिए नॉर्मली लोग एसएससी की यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बिल्कुल रात दिन एक कर देते हैं, ये सर नो, रात दिन एक कर देते हैं। और ये देखिए क्या मिलेगा। मान लीजिए आप यूपीएससी बन भी गए, आप लोगों को पता हो कि हर साल एक ना एक यूपीएससी से निकाला वो क्या बोलते हैं वो आईएएस ऑफिसर सुसाइड करते हैं, यस और नो? बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग, मालिक लोग सुसाइड करते हैं। ये हमारा गोल होता है। एक बार मतलब वो आए हुए थे अमरीश प्रभु, जो एल्फ्रेड फोर्ट हैं वहाँ रुड़की बेस में, वो बता रहे थे कि आप लोग जो अपने जीवन में जो सोच पा रहे हो, जिस मुकाम को पाना ना, मैं उस मुकाम के दूसरी तरफ खड़ा हूँ, और सच में कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं है इसमें, और इट विल नॉट गिव यू रियल सेटिस्फैक्शन। ही वाज टेलिंग कि जो आप सोच रहे हो कि जीवन में करोगे, आपका जो सपने के सपने में, नॉर्मल सपने में तो इतना नहीं आता होगा, कभी रात में सोए हुए सपना देख रहे हैं, और उस सपने में एक सपना देख रहे हैं कि बड़ा सा मतलब फोर्ड कंपनी का मैं मालिक बन गया, तो उसके मैं दूसरी तरफ खड़ा हूं, मतलब आई एम द ऑनर, और इट विल रियली नॉट गिव यू फुल सेटिस्फैक्शन। ही वाज सेइंग कुछ भी हम निकाले, सोचिए इतना मेहनत करते हैं, सवेरे जाना ऑफिस में, ये करना वो करना, तो क्या मतलब क्या रियल सेटिस्फेक्शन कितना दे सकता है? मान लीजिए ले भी दिया लाखों करोड़, या ट्रंप बन के चलिए, मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति बन गए, फिर भी देखिए 8 साल बाद उनको हटा दिया गया, अभी दूसरे आए हुए हैं। इट विल नॉट गिव यू परमानेंट हैप्पीनेस। और ये देखिए अगर सीरियस में, अगर हम भक्ति में लग जाए ना, अगर गंभीरता से जप में लग जाए, वैष्णव सेवा में लग जाए, जो भी हमारे भगवत गीता के गुरु का आदेश अगर पालन करने में लगे, तो क्या क्या मिलेगा? सच में अगर गंभीरता से सोचे ना कि क्या मिलेगा, तो देखिए क्या मिलेगा। चिंतामणि, उस चिंतामणि धाम में हमें रहने को मिलेगा। सुरभि अभी पाले अंतम, उस सुरभि से हम लोग घिरे रहेंगे। यहाँ पर नॉर्मली 50,000 1 लाख की सैलरी के लिए बस 29 दिन मेहनत करते हैं तो 30वां दिन मिलता है कि नहीं? और वहां पर 1 सेकेंड में बोलना भी नहीं पड़ेगा, बस सोचना पड़ेगा। सोचने मां से चिंतामणि है धाम, मिट्टी से मिल जाएगा आपको, तो छोड़ो ही, है कि नहीं?
और उसके लिए हम गंभीर नहीं है। सोचिए कितना ज्यादा, जब हम भौतिक को पाने के लिए 20,000, 40,000, 50,000, 60,000 के लिए इतने गंभीर है कि बचपन से पढ़ते हैं, तो इसको पाने के लिए कितना गंभीर होना चाहिए हमें। मतलब एक नॉर्मली ये आईना दिखाने वाली बात है, क्या ये आईना दिखाना है ब्रह्मा जी हमें? हम लोग को गंभीरता से इसको लेना चाहिए। सोचिए कि छोटी सी चीजों के लिए भी इतना गंभीर रहते हैं, रात दिन बिल्कुल एक किए रहते हैं, है कि नहीं? पूरा रफ पे भर, पता नहीं कितनी कॉपी भर दिए होंगे, कितने पेन खत्म कर दिए होंगे। और देखिए अगर ऐसे ही जप कर करके अगर कर दे तो क्या हमें मिलेगा? चिंतामणि धाम, धिंदपो चिंतामणि धाम, सोचने मात्र से वो सारी इच्छाएं फुलफिल हो जाएंगी। तो हमें कितना ज्यादा गंभीरता से, बट क्यों नहीं होते हैं? लैक ऑफ ट्रस्ट। सही बात है कि हमें विश्वास ही नहीं है कि नहीं सच में ऐसा चिंतामणि है, सच में ऐसी है धाम जहां पर लक्ष्मियां जिसके पीछे पागल हैं और करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां वो कर रही हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट। और ट्रस्ट कैसे हमें आएगा? नॉर्मली जब हम ऐसी ग्रंथों को बार बार पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। श्रद्धा, श्रद्धा का जन्म होता है भक्तों के संग में। भक्तों के संग में जब हम ऐसी कथाओं का श्रवण करेंगे, ऐसे चीजों का पठन करेंगे, तब जाके और श्रद्धा आएगी। यस, जब रोज सवेरे सवेरे पढ़ते हैं 10 नाम अपराध में नाश है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करना, तो क्या लक्ष्य है? ये लक्ष्य है भगवान के धाम जाना। और क्या मिलेगा? तो चिंतामणि से वहां पर बने हुए घर हैं, हर जगह सुरभि गाय हैं, हर जगह कल्प वृक्ष हैं, और जहाँ पर लक्ष्मी, सहस्त्रों लक्ष्मी भगवान के घर में सेवा में लगी हुई है कि एक नजर बस पड़ जाए। यहाँ पर हम लक्ष्मी के पीछे परेशान है और लक्ष्मी उनके पीछे परेशान है। वो धाम है, वहां पर हमें जा सकते हैं हम। सोचिए अगर एक जन्म में अगर गंभीरता से भक्ति, प्रभात गारंटी देते हैं कि बस 16 माला 4 नियम ध्यान पूर्वक करते रहेंगे, एक जन्म में यू कैन रिटर्न बैक टू गॉड हेड। Yes, you should take this instruction very seriously. अपना इंट्रोस्पेक्शन करें हम लोग बैठ करके, जैसे करते हैं कंपनीज में ना कि 6 महीना मेरी कंपनी यहाँ कितना आगे गई, या हर महीने में सोचते हैं क्या मैं पढ़ रहा हूँ, कितना आगे मैं पढ़ाई किया, या सुनो वैसे बैठ के गंभीरता सोचना चाहिए कि इतने दिन से मैं माला घिस रहा हूँ, मतलब क्या हुआ? कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है कि नहीं? है कि नहीं? कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है कि नहीं? वी शुड इंट्रोस्पेक्ट दिस। ये रियली मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं? भौतिक इच्छाओं के प्रति मेरे हृदय में वो कम हो रहा है कि नहीं? भौतिक इच्छाओं के प्रति आकर्षण कम हो रहा है कि नहीं? इसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये भगवान का धाम है। चिंतामणि प्रकर्ष सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभि अभिपालयन्तम और लक्ष्मी सहस्र शत संभव सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। सोचिए जिसका धाम इतना ओपुलेंसिक है, मतलब इतना वो है, ओपुलेंसिक है, वो भगवान, वो कृष्ण, वो गोविंद कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदत्त पिता, कि वो हमारे पिता है। तो कि हमें ट्रस्ट होना चाहिए। अगर इतने बड़े, मतलब कॉलेज में हुआ करता था, पता है मेरे पिताजी के अंदर होगा, यहाँ के बोला करते थे कुछ लड़के, वैसे ही इस बात का हमें वो होना चाहिए, पता जी मेरे पिताजी कौन है, ब्रह्मांड के मालिक हैं, कृष्ण हैं हम। और पूरा भरोसा होना चाहिए हमें। यस, जब नॉर्मल पिता हमारे पूरा खर्चा चला सकते हैं, तो जो ब्रह्मांड के पिता है वो नहीं चला सकते हैं। यस, कृष्ण से ना जब तक ये अपना संबंध हम नहीं, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर वृंदावन में जाइए, वृंदावन में जा करके अगर मान लीजिए कोई भी गोप कुमार है, कोई भी मान लीजिए उनका सखा है, पूछेंगे कृष्ण कौन है? अगर हमसे पूछे कि कृष्ण कौन है, बताइए अब कृष्ण कौन है? नॉर्मली क्या बोलेंगे? कृष्ण भगवान है कि नहीं? और बताइए कृष्ण कौन है, कोई पूछे क्या बोलेंगे? भगवान बोलेंगे, कृष्ण भगवान है कि नहीं? या कुछ क्या बोलेंगे? जो तीनों वो गुणों से त्रिगुणातीत हैं, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये हैं जो परमात्मा है, जो सबके हृदय में रहते हैं, वो कृष्ण है कि नहीं? हम लोग नॉर्मली यही बोलेंगे। बट अगर आप वृंदावन में किसी से मान लीजिए किसी भगवान के कृष्ण का एक सखा का नाम स्तोक कृष्ण या सुबल सखा, सुबल सखा से कोई पूछेगा कि कृष्ण कौन है, तो क्या बोलेगा? मेरा मेरा दोस्त है, मेरा सखा है। यस और नो? मान लीजिए अगर कोई पूछ ले नंद बाबा से कि कृष्ण कौन है, मेरा बेटा है, बोलेंगे ना, मेरा लाल है अपना। कोई मान लो पूछ ले कोई उनकी सखी से कौन है, मेरा कृष्ण है कि मेरा पहले आएगा बाद में कृष्ण आएगा। डैड उनका ये थिक रिलेशन है।
तो वैसे हमारे हृदय में होना चाहिए कि मेरे भगवान है, मैं उनका सेवक हूं, मेरे भगवान है, मतलब अपना का रिलेशन रहेगा तो और ज्यादा थिकनेस भक्ति में आएगी। जो पर्सनली कुछ भी हो, कुछ भी हो, जैसे कि कॉलेज में बच्चे जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्या हुआ, रिजल्ट आया, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, रिजल्ट आया, पास हो गया, तो क्या बोलते, अबे तू पास हो गया, चल पीते हैं, कहते हैं कि नहीं। और या फिर क्या मान लो कि अबे सेट फेल हो गया, बैक आ गया, टेंशन हो, चल पीते हैं, होता है कि नहीं। और तेरी प्लेसमेंट लग गई, चल पीते हैं, पूरा कितना आंख ब्लाइंडली फेथ है कि चल पीते हैं, पीने के ऊपर, है कि नहीं। पूरे जैसे आत्मसात कर रखा है, संबंध ज्ञान में क्लियर है बिल्कुल। तेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ भाई यार, 3 कंपनी है, प्लेसमेंट नहीं हुआ, सेट, चल पीते हैं। वैसे बिल्कुल आत्मसात करना, कुछ भी जीवन में आए अच्छा है, भगवान के पास चल के प्रार्थना करते हैं, बुरा हो भगवान के पास चल के प्रार्थना करना चाहिए। कुछ भी कोई कर दिया, आपस में कुछ हो गई, भगवान के पास इतना, ये जब ठीक रिलेशन रहेगा, जैसे कॉलेज में होता है कि उसके साथ, वैसे भगवान के साथ जब ठीक रिलेशन रहेगा ना, तो हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देख पाएंगे, हर परिस्थिति में। और अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए एक्चुअली, कि सच में हम हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देख पा रहे हैं कि नहीं, या फिर कितना देख पा रहे हैं, या फिर अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आदत डालना चाहिए। एटलीस्ट कोई अगर मान लीजिए कुछ हो गया, फिर तो एटलीस्ट बुद्धि के लेवल तो हम इतना कर सकते हैं ना कि ठीक है, कृष्ण का हाथ होगा, कृष्ण का वो हाथ होगा, मेरे कर्मों के चलते ठीक है, जो भी कृष्ण दे रहे हैं। ब्रह्मा जी यही प्रार्थना कर रहे हैं, तत्ते अनुकंपा सुसुमे क्षमाणो भुंजानवात्मा कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भे विदधा नमस्ते जीवेत पदे मुक्ति पदे सदाय भाग, ये जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, कि वैसे व्यक्ति का, वैसे भक्त का, वैसे इंसान का मुक्ति पदे से दाय भाग अधिकार हो जाता है, दाय भाग हो जाता है। जैसे कोई पिता की संपत्ति पर बेटा बस अगर जिंदा रहे तो उसका अधिकार हो जाता है, हाँ जी बेटा का 100 बीघा खेत है, ये बेटे के नाम पर, मतलब बाप के नाम पर था, बेटे के नाम पर ट्रांसफर होगा, बस जीवित रहने मात्र से। वैसे अगर ये चीज करेंगे भक्ति में, तो अधिकार मुक्ति पदे से दाय भाग, भक्ति पदे से दाय भाग अधिकार हो जाता है उस भक्ति का। क्या? तत्ते अनुकंपा सुसुमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कि अपने भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम, कि अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में किए हुए बुरे कर्म का फल को भुंजान भोग रहा हूं मैं। और ये करते करते क्या, हृदयवाग बपुर भी विदधा नमस्ते, हृदय से, वागवाणी से, विद शरीर से नमस्ते, भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। और तत्ते अनुकंपा सुसुमीक्षमाणो, इंतजार कर रहा हूं कि हे भगवान, ठीक है, मेरे अपने कर्मों के चलते जो भी कष्ट मेरे को मिल रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप बहुत दयावान है और एक ना एक दिन आप जरूर दया करोगे। और हृदय से, वाणी से उसको आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। और जो भी अपना कर्म फल झेलते हुए, भोगते हुए, ऐसे जिस व्यक्ति का ऐसा अगर वो होता है मानसिक स्थिति, उसका क्या बोल रहे हैं आखिरी लाइन में, मुक्ति पदे से दाय भाग अधिकार हो जाता है, दाय भाग हो जाता है। किस चीज पे? इस चीज पे, चिंतामणि प्रकर सुकल्प वृक्ष सुरभि अभी पाले हम, तब कि हम भी भगवान के जाम में गाय जाएंगे, वहां पर गाय भगवान के साथ गाय पाल ओझ कर। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, जो जलदूत पे जा रहे थे तो आखिरी के लाइन में लिख रहे हैं कि कबे हबे से दिन अमार, कि कब वो दोबारा दिन आएगा कि बने खाए लूटा पोटी, कि मैं दोबारा जाऊंगा तुम्हारे साथ गाय चराने और वन में लूटा, वही सुरभि इस पाले एकदम सुरभि पे चराएंगे। और चिंतामणि वहां के भाई, मतलब मान लीजिए दो अगर लोग आपस में लड़ भी गए, मान लीजिए कोई दोस्ती यारी में लड़ गए तो कृष्ण कृष्ण से, या सुबल सका कृष्ण से लड़ गए और लड़ते लड़ते जमीन पे गिर गए, तो जमीन भी चिंतामणि है, कैसे कोमल हो जाएगी जमीन। ऐसा नहीं कि शरीर पे चोट लगे, ऐसा नहीं होगा ये। तो कब दोबारा हमारा ऐसा दिन आएगा कि भगवान के धाम जाएंगे और ऐसी चीज हमें देखने को मिलेगी और कृष्ण के संसर्ग में रहेंगे। तो ये रहा, ये ऐसे एक्चुअली ना, एक्चुअली इन चीजों को बार बार हम श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, लोगों को बताएंगे भक्तों के संग में, तो और ज्यादा हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा, और ज्यादा हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा, और ज्यादा हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यस, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नॉर्मली जो बचपन में ही वो लोग सिखाते हैं बेटा आईएएस करना है, या बेटा यूपीएससी निकालना है, एसएससी निकालना है, सीए बनना है, बैंक मैनेजर बनना है, पायलट बनना है, तो बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। बच्चे को बचपन से क्या करना है कि भाई तो ये भगवत धाम जाना है,
कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। नॉर्मली प्रभुपाद कहा करते थे नॉर्मल कॉलेजेस आर स्कूल्स आर स्लॉटर हाउसेस। क्यों? उनको बचपन से ये स्लॉटिंग कर दिया जाता है। बिल्कुल क्या करना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है, प्रोफेसर बनना है। ठीक है, ये बनना है, ये नैतिक धर्म में जरूरी है शरीर चलाने के लिए। बट मनुष्य का जिसके लिए जन्म मिला होता है, किसके लिए मिला होता है कि जा करके दोबारा जाए चिंतामणि धाम में। मनुष्य का जन्म इसके लिए मिला होता है कि बचपन से ही बच्चे को समझाए कि तुम्हें क्या करना है, अच्छे से जप करना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे स्कूल में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पैसा कमाए, कोई दिक्कत नहीं है शरीर पालन करने के लिए। लेकिन फिर भी जो हमारा नैतिक धर्म के साथ सनातन धर्म है ना, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। और याद कैसे रहेंगे? ऐसे एडवर्टीजमेंट जो ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं अगर देखेंगे तो जब पता चलेगा ठीक है भगवत धाम जाना है, कैसा भगवत धाम है पता ही नहीं कुछ। अगर पता रहेगा नहीं कैसा है, चिंतामणि प्रकर्ष सब सुकल्प वृक्ष, कि जहाँ के मतलब दीवारें भी चिंतामणि की बनी हुई हैं, जहां पर जमीन तक चिंतामणि का बना हुआ है, और वहां पर हजारों लाखों सहस्त्रों गाय हैं। और कैसी गाय है? कामधेनु गाय है, सुरभि गाय है, कि कुछ भी मांगेगी तो दे देगी। और क्या है? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से व्यमानम, कि सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान के घर में प्रेम पूर्वक सेवा कर रही हैं। अब देखिए, मान लीजिए सहस्त्रों लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं, और अब जाके कृष्ण उनको बताइएगा लक्ष्मियों को कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ, यार मैं कृष्ण का ये हूँ, तो क्या आपकी सेवा नहीं करेंगी? यस, कृष्ण का मित्र है, इसको खुश करूंगी तो कृष्ण भी खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? एक कहावत नहीं, फिल्म में लव माई डॉग, अगर मान लीजिए एक नॉर्मली मतलब पता नहीं शास्त्रिक नहीं है बट कि तो वैसे ही नॉर्मली अगर भगवान के साथ संबंध रहेगा तो लक्ष्मी अपने आप में ही, देखिए लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। हम सोचते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास है, नारायण हमें नहीं चाहिए, बस लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी खूब आए, कोई दिक्कत नहीं, पर्याप्त मात्रा में लक्ष्मी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं लक्ष्मी से। नारायण ना अभी नहीं चाहिए नारायण। बताइए लक्ष्मी आएंगी वैसे घर में? कतई नहीं आएंगी। लक्ष्मी एक एक सती स्त्री है, सती है, और कोई भी सती स्त्री अपने पति के पास ही जाना चाहेगी, अपने पति के पास ही रहना चाहेगी। यस और नो? कोई भी सती स्त्री अपने पति के पास रहना चाहेगी। और हमें क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होगा। वैसे थोड़ा ना, कोई वेश्या होती है ना जो दूसरे के पास चली जाती, कहीं मुंह उठा के चली जाए, बट लक्ष्मी जी परम सती मानी जाती है। भौतिक जगत में सबसे, या भौतिक अध्यात्म है जो सबसे ज्यादा चेष्ट कोई है, कौन है? लक्ष्मी है। तो वहीं पर जाती है जहां पर नारायण रहते हैं। अतः अगर हम सब लोग भक्ति में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्मी भी हमारे पास आएंगी, और अच्छे से हम भक्ति भी कर पाएंगे, और भक्ति करके भगवत धाम भी जा पाएंगे। और भगवत धाम में क्या है? चिंतामणि प्रकर्ष सद्म सकल्प वृक्ष। चिंतामणि धाम है, बैठ के बस सोचा करेंगे और सब कुछ पूरा हो रहा करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक श्लोक हुआ आज 5.29। और आप भी भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि मैं इसको हमेशा स्मरण कर पाऊँ कि सच में चिंतामणि धाम है, मेरी श्रद्धा बढ़ी इसके प्रति, ताकि मैं गंभीरता पूर्वक और भक्ति करूं इसको प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद के गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।